बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट उसका लास्ट टॉपिक रह गया था, ठीक है, वो हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। आज हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, बुक वर्क देखते हैं, ओके, और शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज़ कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। जब डाइजेशन होती है तो डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है कि फ़ूड को छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक डाउन कर देना, ठीक है, लार्जर पीसीज को स्मॉलर पीसीज में ब्रेक डाउन कर देना, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है जी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव फूड, ठीक है, जो हमारी ईसोफेगस होती है, सांस की नाली होती है, ठीक है, ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करती है, ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से ये फूड फिर कहाँ से हमारे माउथ से लेके कहाँ तक जाती है, हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है। और ये जो मस्कुलर मूवमेंट होती है इसको क्या कहलाते हैं हम, मस्कुलर मूवमेंट इसको क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस, ठीक है। नेक्स्ट है जी द ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ टाइनी थिन वॉल्ड बैलून्स इन लंग्स, ठीक है, कि हमारे लंग्स में, हमारे लंग्स हमने कहा था किससे मिलकर बने हुए होते हैं, छोटी छोटी थैलियों से जिनमें हवा भरी हुई होती है, ठीक है। तो वो थैलियाँ किस नुमा होती हैं, ऐसे जैसे अंगूर के गुच्छे नहीं होते, छोटे छोटे बैलून से गुब्बारे जैसे छोटे छोटे होते हैं, या जैसे छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे होते हैं वैसे होती हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, एल्व्यूलाई, ठीक है। ये आप लोग बेशक डायग्राम में देख भी लो, ये देखो एल्व्यूलाई, ठीक है, ये जैसे अंगूर का गुच्छा नहीं होता, छोटे छोटे से बैलून, ठीक है। इसके बाद है जी द डोम शेप्ड मसल्स एट द बॉटम ऑफ आवर चेस्ट, ठीक है, कि हमारी चेस्ट के नीचे एक गुंबद नुमा मसल होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम, ठीक है, DIAPHRAGM, ठीक है। नेक्स्ट है जी द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एयर इन टू एंड आउट ऑफ लंग्स, के फेफड़ों तक हवा लेके जाना और फिर अंदर, फेफड़ों तक हवा को अंदर लेके जाना और बाहर लेके आना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्रीथिंग, ठीक है, सांस लेने का प्रोसेस, ठीक है। हम सांस लेते ही हैं तो हवा हम फेफड़ों तक लेके जाते हैं ना, और फिर उसी को बाहर लेके आते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्रीथिंग। अच्छा जी द प्लेस वेयर डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड, कि ठीक है, कि हमने ये पीछे पूरा सारा प्रोसेस पढ़ा है कि जब हम खुराक मुंह में डालते हैं तो फिर मुंह से वो कहाँ पे जाती है, हमारी ईसोफेगस, सांस की नाली में। सांस की नाली हमारी क्या करती है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करती है, ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट करती है, और वो फिर उसको कहाँ तक लेके जाती है, स्टमक में। स्टमक में फिर वहाँ पे वो क्या होती है, छोटे छोटे पीसेस में डाइजेस्ट होती रहती है, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होती रहती है, डाइजेस्ट होती रहती है, फिर वहाँ से स्टमक के बाद कहाँ पे जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर लास्ट में कहाँ पे जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर एनएस में, एनएस से रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। तो अब वो जो कह रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, अब स्टमक में डाइजेस्ट हो रही है ना, तो फिर वही खुराक एब्जॉर्ब किधर होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। फिर वो कहता है विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउन व्हेन वी इनहेल, ठीक है, वो कहता है कि इनहेल, ठीक है, इनहेल होता है कि अंदर लेके जाना किसी भी चीज़ को, ठीक है, जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, हवा को अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो इनहेलिंग का प्रोसेस है किसी भी चीज़ को अंदर लेके जाना, सांस को अंदर लेके जाना, ठीक है। तो वो कहता है कि जब हम सांस लेते हैं, हवा को अंदर लेके जाते हैं, तो हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कौन है, डायाफ्राम, ठीक है। नेक्स्ट है जी एयर इज़ मॉइस्चर्ड फिल्टर्ड एंड वार्म्ड इन, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो हवा जो हमारे नाक के ज़रिए जाती है, तो हमने फिर पढ़ा था कि नाक के अंदर क्या होती है, एक म्यूकस मटेरियल प्रेजेंट होता है, स्टिकी टाइप मटेरियल, ठीक है, वो फिर क्या करता है, हवा को फिल्टर कर लेता है, ठीक है, और सारे जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो इसी के साथ, म्यूकस के साथ स्टिक हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, हवा जो होती है फिल्टर हो जाती है और गर्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी अ लार्ज मसल दैट सेपरेट द चेस्ट कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी एंड हेल्प्स इन ब्रीथिंग, वो कहता है कि कौन सा हमारा मसल है जो हमारी ब्रीथिंग में हेल्प करता है और चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, चेस्ट कैविटी को पेट वाली जो कैविटी होती है उससे सेपरेट करता है, वो कौन सी है, डायाफ्राम, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है विच प्रोड्यूसेस जूस फॉर द फाइनल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो स्टमक के नीचे एक और ऑर्गन होता है हमारा बॉडी ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाज, पेनक्रियाज यानी कि लुबलुबा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जूस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक फ्लूइड टाइप मटेरियल, क्यों प्रोड्यूस करता है, ताकि जो हमने खुराक खाई हुई है जिसमें फैट्स भी हैं, प्रोटीन भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, वो सारी क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। और जी रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस इज़ क्या है, वॉमिटिंग,
पेरिस्टालसिस क्या है, ठीक है, कि हम जो खुराक खाते हैं, ठीक है, हमने एक निवाला मुंह में लिया है, तो ठीक है, हमारे मुंह से वो कहाँ पे जाएगा, हमारी सांस की नाली में, ईसोफेगस में, ठीक है। ईसोफेगस अब क्या करेगी, मस्कुलर मूवमेंट करेगी और उसको कहाँ पे लेके जाएगी, स्टमक के अंदर, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, पेरिस्टालसिस, ठीक है। अब इसका रिवर्स जो ऑपोजिट प्रोसेस हो, तो अक्सर औकात ऐसे होता है कि जब हमने खुराक ज़्यादा खा ली होती है, ठीक है, ये ज़्यादातर प्रोसेस तभी होता है जब हम ज़्यादा खुराक खा लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि वो जो हमने जो हमारा स्टमक होता है वो उसको बैक वापस भेजता है ईसोफेगस के थ्रू माउथ में, और माउथ के थ्रू हम क्या करते हैं, बाहर वॉमिट कर देते हैं। तो रिवर्स प्रोसेस क्या कहलाएगा, वॉमिटिंग। ये हमारा बुक वर्क था, ठीक है, ये आप लोग अपनी कॉपी पे बुक पे, ठीक है, नोट डाउन कर लो। इसके बाद ये एक डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो इसको लेबल कर लो। ये देखो, ये क्या है, वाइट वाइट हमारे टीथ, फिर ठीक है, ये उसने अब एक तरह का उसने माउथ ही शो किया हुआ है ना, तो अब माउथ में टंग भी हो सकती है। देखो ज़्यादातर ये टंग ही नज़र आ रही है, लेकिन आप इस ओवरऑल इसको लेबल माउथ का ही कर लो और ब्रैकेट में साथ लिख लो टंग, ठीक है, क्योंकि मुंह के अंदर दांत और क्या होती है, ज़ुबान ही होती है ना, तो दांत को उसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, ठीक है। दूसरा इसको माउथ कह लो, माउथ के अंदर क्या होती है, टंग होती है या फिर टीथ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, ईसोफेगस, सांस की नाली, ठीक है। फिर ये क्या है, लिवर, हमारा जिगर, ठीक है। ये क्या है, बैग शेप स्ट्रक्चर, मस्कुलर बैग शेप स्ट्रक्चर होता है, जे शेप्ड। ये क्या है, स्टमक, स्टमक के नीचे क्या प्रेजेंट है, पेनक्रियाज। फिर हमारे पेट में ऐसे बल खाती हुई, रोल हुई हुई क्या चीज़ प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ क्या प्रेजेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे क्या प्रेजेंट है, रेक्टम, ठीक हो गया। ये इसको आप लोग लेबल कर लो। अभी हम देखते हैं जी इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, बल्कि उससे पहले आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखो। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ एंड स्टमक, ठीक है। ये स्टमक और माउथ में ये आप लोगों ने कर लिया हुआ था, ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया था क्लास में। ये देखो, ये वाला, ये माउथ में आएगा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस, डाइजेशन अकर इन माउथ एंड ईसोफेगस, ठीक है। इसका ये आंसर होगा, ये आप लोगों ने किया हुआ भी है, मैंने कराया था क्लास में। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है जी, राइट अ नोट ऑन फॉलोइंग, कॉन्स्टिपेशन और नमूनिया, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन और नमूनिया ये भी मैंने आप लोगों को करा दिया था, डायग्राम अभी बुक पे हो गई है। एक क्वेश्चन रह गया लॉन्ग, डिस्क्राइब द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, इंसान का रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसका आंसर ये यहाँ से होगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम, राइट अ नोट ऑन ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम की हेडिंग दोगे, फिर यहाँ से लिखने शुरू करोगे, रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच, ये सारा लिख के यहाँ तक, फ्रॉम फॉर्म द रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हेडिंग दोगे, पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। फिर ये यहाँ से लिखना शुरू करोगे, इसमें पहले नोज़ और थ्रॉट लिखोगे, फिर ट्रैकिया, विंड पाइप, ठीक है, और फिर उसमें क्या लिखोगे, ब्रोंकाई एंड लंग्स, ये यहाँ तक, ठीक है। ये जहाँ तक मैंने निशान लगाया है ना, यहाँ तक इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर होगा, ओके। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अब वो कहता है, हाउ इज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, ठीक है, कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, हवा हमारे लंग्स तक जाती है और फिर कहाँ तक पहुँच जाती है, एल्वियोलाइज तक। लंग्स हमारा किससे मिलके बने हुए होते हैं, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि छोटी छोटी थैलियों से मिलके बने हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है। तो वो हम कहते हैं कि जब हम सांस लेते हैं, हवा हमारे लंग्स में जाती है और फिर लंग्स से कहाँ पे जाती है, एल्वियोलाई में जाती है, ठीक है। तो अब उस हवा के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो एल्वियोलाई से होती हुई कहाँ पे जाती है, कैपिलरीज़ में, ठीक है। कैपिलरीज़ क्या है, ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज़ हमारी बॉडी में क्या है, खून की नालियाँ, ठीक है। फिर वो कहता है कि जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, 3 तरह के सेल्स होते हैं। फिर वो कहता है जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो इस ऑक्सीजन को लेके जाते हैं मुख्तलिफ जितने भी हमारी बॉडी में सेल प्रेजेंट है ना, ठीक है, उनमें लेके जाती है। रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो ऑक्सीजन को जितने भी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है वहाँ तक लेके जाते हैं। फिर जो सेल होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, ठीक है, और फूड यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। समझ आ गई इस बात की। How is carbon dioxide produced in our body? When we breathe in, air enters the lungs and reaches the alveoli. Oxygen of air passes through the walls of alveoli into the capillaries. The red blood cell carry this oxygen to every cell of our body. Cells in our body use oxygen and food to produce carbon dioxide. ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जब हम खुराक खाते हैं, ठीक है, पहले वो हमारे मुंह में होती है, मुंह से फिर वो इसोफेगस में जाती है, इसोफेगस से फिर वो स्टमक में जाती है, स्टमक में उसकी डाइजेशन होती है, स्टमक के बाद वो कहाँ पे जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी मज़ीद डाइजेशन होती है, ठीक है, और वहाँ पे उसका क्या होता है, वो खुराक डाइजेस्ट भी होती है और उसके साथ क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक हो गया। तो अब ये देख लो ज़रा, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, मतलब पहले इनकी डाइजेशन मज़ीद करती है। इट आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और फिर उसी में क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारा खुराक जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। वाई आर वी प्रोवाइडेड विद टीथ्स, कि हम दांतों से क्यों, हमें अल्लाह ताला ने दांत क्यों दिए हैं, हम दांतों से क्यों हमें मुहैया किया गया है, ठीक है। आवर टीथ आर द मेन टूल्स वी यूज टू ब्रेक डाउन फूड इन माउथ, कि हमारे टीथ ही क्या हैं, वो मेन टूल्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, हम अब निवाला मुंह में डालते हैं, तो सबसे पहला रोल हमारे मुंह में किसका होता है, दांतों का ही होता है, जो उस बड़े पीसेस को छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद जब छोटे छोटे पीसेस हों, उन छोटे छोटे पीसेस की मज़ीद स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है। तो मेन किसका रोल है, मेन टूल्स कौन है, टीथ, जो कि खुराक को हमारे मुंह के अंदर क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या होते हैं, हमने पढ़ा है कि जो हमारे लंग्स होते हैं ये मेड अप ऑफ छोटे छोटे सैक्स, टाइनी सैक्स, छोटी छोटी थैलियाँ, ठीक है, और वो थैलियाँ किससे भरी हुई होती हैं, एयर से, हवा से, ठीक है, और जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वुलाई। और फिर हमने कल जैसे पढ़ा था, निमोनिया को एक्सप्लेन किया था, जब उसमें पस आ जाती है तो हमें सांस लेने में रुकावट होती है, तो फिर क्या हो जाता है, इंसान को निमोनिया हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, ब्रीफली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। सांस लेने का प्रोसेस जो है, ये कैसे सारा मैकेनिज्म है, इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करो ब्रीफली, ठीक है। वो कहता है कि हमारे जो अपना लंग्स होते हैं ना, इसके मसल्स नहीं होते, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो दो तरह के मसल यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। दो तरह के कौन से, एक हमारे रिब्स के मसल हैं, वो कौन से हैं, इंटरकोस्टल मसल, और दूसरे जो है डोम शेप डायाफ्राम मसल्स, ठीक है। लंग्स ये अपने मसल नहीं होते, लेकिन दो तरह के मसल होते हैं, एक रिब्स के मसल होते हैं, इंटरकोस्टल मसल, और दूसरे जो है डोम शेप डायाफ्राम मसल, ये क्या करते हैं, यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। और ये प्रोसेस जो है ब्रीथिंग का, ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। इनहेलिंग होता है किसी भी चीज़ को अंदर लेके जाना, ठीक है, और एक्सहेलिंग किसी भी चीज़ को बाहर लेके आना। जैसे अब सांस लेते हैं, हवा को हम अंदर भी लेके जाते हैं, तो ये क्या हुआ, इनहेलिंग का प्रोसेस, ठीक है। फिर इसी तरह उसको बाहर भी लेके आते हैं, तो ये क्या प्रोसेस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज़ करते हैं ना बाहर, तो ये क्या प्रोसेस हुआ, एक्सहेलिंग। तो वो कहता है कि जब इंटरकोस्टल मसल क्या करेंगे, हमारी रिब्स, हमारी पसलियों को पुल करेंगे बाहर वाली साइड पे, तो डायाफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और हवा जो है लंग्स के अंदर चली जाएगी, और इस प्रोसेस को क्या कहलाएंगे, इनहेलिंग। नेक्स्ट है, जब इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम रिलैक्स होंगे, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट होता है सुकड़ जाना, और रिलैक्स होते हैं कि मतलब बिल्कुल रेस्ट कर रहे हैं, रेस्टिंग स्टेज पे, ठीक है। तो फिर वो क्या कहता है, एयर मूव्स आउट ऑफ लंग्स। जब ये डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल रेस्टिंग स्टेज पे होंगे, तो जो हवा है वो हमारे लंग से खारिज होकर बाहर जाएगी, और इस प्रोसेस को क्या कहलाते हैं, एक्सहेलिंग। नेक्स्ट है जी, व्हाट मेजर्स कैन वन टेक टू प्रिवेंट डायरिया। डायरिया से बचने के लिए कौन से इकदाम है जो हम लोग कर सकते हैं और हम डायरिया से बच सकते हैं, ठीक है। तो वो कहता है, वी कैन प्रिवेंट डायरिया बाय फॉलोइंग टिप्स गिवन बिलो, ठीक है, कि वो कहता है कि इन टिप्स को हम अगर करें तो हम डायरिया से बच सकते हैं। कि कौन कौन से हैं जी, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, ठीक है, कि जब हम टॉयलेट्स यूज़ करके आते हैं, ठीक है, उसके बाद हम अपने हाथ साबुन से धोएं, ठीक है। वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर कुकिंग और ईटिंग। फिर वो कहता है कि जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, इनको खाने से पहले या पकाने से पहले हमेशा धो के इस्तेमाल करें, ठीक है। डोंट ईट अनकुक्ड मीट एंड एग्स, ठीक है, कि जो गोश्त होता है, जो कच्चा गोश्त, ठीक है, और कच्चे अंडे सही तरह से पके हुए ना हो, इनको कभी भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अगर हम इनको मीट को और एग को सही अच्छी तरह पका के खाएंगे तो हम डायरिया से बच सकते हैं। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक। आप लोग इसको अपनी नीट कॉपी पे, ये साइंस के ये शॉर्ट क्वेश्चन इसको लिखो, लॉन्ग क्वेश्चन भी, और फिर मुझे चेक करो। ओके।